मंगलम भगवान विष्णु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्ये प्रधानां सर्वधर्माणां जय जय श्री कृष्ण नमस्ते साराय स्वामी चित स्वभावाय भावाय मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं स्वयं ज्ञान ही हूँ, मैं ज्ञान के अलावा अन्य क्या करूँ? मैं तो प्रभाव का करता हूँ, ऐसा मानना यह भी व्यवहारिक जीव का मोह है। कैसी अद्भुत बात है, कैसा ऐसा चिंतन हो। जब चारों तरफ से प्रतिकूलता घेरती है, आकुलता में फंसा जीव, और अगर ये मंत्र सीख जाए कि मैं तो ज्ञान स्वभाव हूँ, ज्ञान मैं हूँ, और मैं जानने के अलावा क्या करूँ सकता, ये बदलना अनंत भगवान का आदेश ही नहीं है। वस्तु स्वरूप इसको स्वीकार ही नहीं करता है। करे कैसे? जानना स्वभाव है तो करे कैसे, ये प्रश्न है। ये प्रश्न अपने आप से करो, मेरा करना स्वभाव है कि जानना? तो जो समस्या है उसमें ये बेचारा क्या करे? दुकान नहीं चल रही है, घाटा लग गया है, नौकर सुनते नहीं है, बच्चे सुनते नहीं है, शरीर में विपरीतता है, मेरे घर में मेरी इज्जत नहीं है, मैं ही मालिक और मेरे को समय पे भोजन नहीं मिलता है, तो बेचारा ज्ञान क्या करे? ये हल करो आप, तब अपना बुद्धि में बुरी तरह से सिर्फ इतनी सी गलती हो गई कि जानना स्वभाव है, तो भूल गया और करने में लग गया, और करना कर सकता नहीं है ये वस्तु से, क्योंकि ज्ञान स्वभाव है। तो ज्ञान के अतिरिक्त क्या करेगा? जानने के अतिरिक्त क्या करे? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, यही तो श्लोक का अर्थ है। अभी आपने आत्मा ज्ञानम कभी मेल में लगा के पढ़ा कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान का बना हुआ हूँ, मेरी प्रज्ञान जानना हो रहा है, मैं जानने के अलावा क्या करूँ? अभी जो समस्या घेर रही है उसी के सामने जो खड़ी है, शरीर में रोग है, घर वाले सुनते नहीं है, पत्नी बच्चे बीमार है, घाटा लग गया दुकान में, अभी जानने में आया, तो अब आप बोलता हो रही क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ? इस भंवर में फंस गया हूँ, तो जरा सा ये मन पढ़ ले। बैठ जाओ, ऐसे चलेगा। अगर सब जगह मत माथा लगाओ इसमें, तो प्रबंध जैसा होगा वैसे इन्वर्टर से है ना, इसलिए से चलेगा। हाँ, कर लो, जो कुछ करना कर लो, शांति तो हो जाओ बस। अब तो बैठ जाओ, कर लो, बंद कर दो, कोई जरूरत नहीं, कर दो, कोई जरूरत नहीं, लाइट आएगी। अब विकल्प शांत नहीं हो तो सुने कैसे है? ज्ञान तो लगा, विकल्प से जुड़ गया उसको, वो चेन लेते ही नहीं है। अब वो ज्ञान का कनेक्शन इस विकल्प से कटे तो बेचारा होश में आए। इंस्पेक्टर साहब किस जात की चर्चा लगती है आपको? ये ज्ञान है ना, अब ये विकल्प से कनेक्ट हो गया, वो इन्वर्टर कनेक्ट हुआ कि ज्ञान कनेक्ट हुआ? अभी बेचारा बेचैन हो रहा है, ये हो वो हो, स्वतंत्र है। कैसे मंत्र है? आकुलता को मारने का दुनिया में किसी के पास कोई मंत्र नहीं, कोई जानता है, सिर्फ जिन्हें परमात्मा जानते हैं। जगत तो जानते ही नहीं, कोई बुखार से दुखी नहीं, आकुलता से दुखी है। और आकुलता को नष्ट करने की एक ही औषधि है, मैं ज्ञान स्वभाव। वो बुखार आया तो मैं क्या करूं? शरीर गर्म हुआ तो मैं क्या करूं? शरीर छूट रहा तो मैं क्या करूं? अब मैं जानूं तो जानने में शांति हो जाएगी कि थोड़ी देर जानना शुरू तो कर, तो फिर तेरे को लगेगा कि मैं उल्टा जान रहा हूँ।
और उल्टे को सीधा जानना, यानी जानने वाला जानना भूल करके करने में लग गया, इसका नाम उल्टा जानना। तो जानना गुण तो फिर भी मौजूद है, वो सीख जाएगा ये बात, उसको बारंबार ज्ञान में मिलेगी ना, आगे फिर जाना पड़ेगा। वो कर रही हूँ, दो चार जने सीख लो भाई, तो एक जने के ऊपर लोड नहीं रहा। हाँ, बेचारे इतने बुजुर्ग आदमी उठ के जाते हैं। कुछ मंत्र समझ में आया क्या? उसको समझ में आएगी ये बात जो आकुलता का इलाज करना चाहता है। बीपी का, शुगर का नहीं, कोई नहीं जानता है इस बीमारी की दवा। सिर्फ दिगंबर मुनिराज जो निराकुलता के आनंद में केली कर रहे हैं, सिर्फ जिनेद परमात्मा जिनके ज्ञान में, ज्ञान स्वभाव आत्मा का ज्ञान बना हुआ, केवल ज्ञान से लोकालोक को देख रहे तो खाली कहने मात्र की बात है। लोग केवल ज्ञान से अपने शुद्ध आत्मा को देखते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करते हैं। जान लिया, उस स्वभाव को जानने से इतना बड़ा फल है, वो करने का इतना बड़ा फल है कि अनंत काल तक ज्ञान की बातें सुनने को नहीं मिलेगी। दुर्भाग्य की बात है कि जगत में धर्म के नाम पर सुनने जाओ तो एक शब्द नहीं मिलता सुनने। तो भाग्य की बात है कि यही बात सुनना चाहता और मिलने लगी इसको। ये कैसी बात है, अद्भुत बात है। आकुलता जीव को बेचैन करती है, इसका मन स्थिर नहीं करना। अब वो मन को स्थिर करने का विधि नहीं जानता है ना, सुन लेता है, ताई सुनो भवी मन थिरा, हर बार मन को स्थिर कैसे करे, यही तो झगड़ा पड़ रहा है। वस्तु स्वरूप को समझो, जानो। त्याग स्वभाव की बात हुई, जैसे हो गई वैसे पूरी। इसको जरा एक बार 511 पेज को और नीचे से ऊपर से 5वीं लाइन के अलावा ये जहाँ से दृष्टांत दिया ना, वहाँ से जरा सा पढ़ लो। इस जगत में जो चेतिता है वह जिसका ज्ञान दर्शन गुण से परिपूर्ण पर के अपोहन स्वरूप, त्याग स्वरूप स्वभाव है, ऐसा द्रव्य है। पुद्गलादि का परतत्व व्यवहार से उस चेतिता का अपोहन त्याग है। ये पहले तो वस्तु स्वरूप स्थापित किया, आत्मा यानी द्रव्य, द्रव्य का स्वभाव बता दिया, ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, परिपूर्ण है, ऊपर के त्याग स्वरूप है, और ऐसा ही द्रव्य है। और जो उस जो बाहर के है मोहरादेश के परिणाम पर के जो है वो त्याज स्वरूप है, वो उसका त्याज है। एक त्यागने वाला है और एक त्याज है। अब अपोहक त्याग करने वाला चेतिता अपोहक त्याज्य जो पुद्गलादि का कर्तव्य उसका है या नहीं, इस प्रकार उन दोनों के तात्विक संबंध का यहाँ विचार किया जाता है। यदि चेतिता पुद्गलादि का हो तो क्या हो, यह पहले विचार करते हैं। जिसका जो होता है वह वही होता है। जैसे आत्मा का ज्ञान होने से ज्ञान वह आत्मा ही है। नहीं मिला, पेज नंबर 511 नीचे से 5वीं ऊपर से नीचे से सातवीं देख लो, पढ़ो। ऐसा तात्विक संबंध जीवंत होने से चेतिता जीवंत होने से चेतिता यदि पुद्गलादि का हो तो चेतिता पुद्गलादि ही होना चाहिए, अर्थात चेतिता पुद्गलादि स्वरूप ही होना चाहिए। अर्थ क्या हुआ कि जिस चीज का इसने त्याग करा, यदि ये त्याग करे तो ये उस रूप हो जाए। तो देखो कभी त्याग किया उस रूप ही हो जाए। कितनी गजब की बात है। मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, समाना ना, तो ऐसा मानने पर त्याग आत्मा का त्याग हो जाएगा। तो फिर आखिर हुआ क्या? मैंने त्याग करा, उसका क्या हुआ कि तूने मिथ्या दर्शन किया है, त्याग नहीं किया है। क्योंकि पहले उसको ग्रहण करने वाला बना, तो पहले ही आत्मा के स्वरूप का नाश कर दिया। आत्मा तो उस वस्तु के अभाव स्वभाव स्वरूप है, तो तूने सबसे पहले तो खाने वाला माना और अब त्याग करने वाला माना, तो दो ही में मिथ्या दर्शन हुआ। क्यों? क्योंकि जिनवानी करनी है हमें कि जो जिसका होता है वो उसका होता है। तो यदि तू पहले खाने वाला बनता तब भी तेरे आत्मा का नाश हो गया, और अब त्याग करने वाला बना, क्योंकि जो जिसका होता है
तो अब उसका व्यवहार से जिनवाणी में कहा था, अब तेरे को निश्चय का पता नहीं है तो व्यवहार को निश्चय मानेगा। इतनी जवाबदारी है अपनी। निश्चय का स्वरूप पता नहीं होने से जिनवाणी सारी व्यवहार से लिखी है, उस व्यवहार को इसी निश्चय समझता है। अब कितनी जवाबदारी है इसकी, पूरी जिंदगी निश्चय का स्वरूप समझना चाहिए ना। निश्चय व्यवहार दो द्रव्य है, वो जिनवाणी कथन तो मिला के ही करेगी। अभी व्यवहार की बात तो भी करेंगे। अब आगे देखिए। ऐसा होने पर चेतिता के स्वद्रव्य का उच्छेद हो जाएगा, परंतु द्रव्य का उच्छेद तो नहीं होता है, क्योंकि एक द्रव्य का अन्य द्रव्य रूप में संक्रमण होने का पहले ही निषेध किया है। संक्रमण होने का मतलब उसमें घुसने का, संक्रमण यानी उस रूप हो जाना। एक होता है ज्ञान स्वभावी आत्मा, जानने का पिंड, ये इसमें कर्ता बुद्धि घुस गई। तो अब ये किसी पदार्थ में कुछ करना चाहता है, इसका नाम अतिक्रमण है। समझ में आया अतिक्रमण क्या है? ज्ञाता वो जिसमें करने घुसा, तो उस पदार्थ में घुसने का प्रयत्न, ये अतिक्रमण है। तो अतिक्रमण की सजा नहीं मिलेगी इसमें? अरे मिलेगी कि नहीं? अब अतिक्रमण इसको समझ में आया। तो अब जिनवाणी बताएगी कि तू करता नहीं है, ज्ञाता है। तो ज्ञाता मानने से प्रतिक्रमण होगा। प्रतिक्रमण करते हैं कि नहीं? 10 लक्षण अतिक्रमण प्रतिक्रमण ये होता है जो कर रहे थे उससे रिवर्स होना है, इसका नाम प्रतिक्रमण है। तो कर्ता बुद्धि से ज्ञान को रिवर्स करके स्वभाव की तरफ लाए तो अतिक्रमण का हुआ प्रतिक्रमण। अब प्रतिक्रमण हुआ मन उधर से लौटा। अब ये संक्रमण में तो ये दूसरे की सत्ता रूप भी परिवर्तित हो जाता है, एक पदार्थ का नाश हो जाता है। संक्रमण का तो पहले निषेध किया, शुरू से सिखा रहे इसको। 2 द्रव्यों के अंदर अत्यंत अभाव, एक द्रव्य दूसरे में कुछ कर्ता कर्म संबंध नहीं, क्यों? ये संक्रमण हो ही नहीं सकता। किसका? चेतन में चेतन का, कि चेतन में चेतन का, कि किसी का नहीं। अभी तो आगे और सूक्ष्म बात है कि ज्ञान का, अभी आत्मा के अनंत गुणों में एक एक गुण का दूसरे गुण में संक्रमण नहीं हो सकता है। दोनों सब अपना अपना काम करते हैं। ज्ञान जानने का काम करता है, राग चारित का करता है, श्रद्धा अपना करती है, वस्तु तो अपना करता है, अस्तित्व अपना करता है। जब इसको परद्रव्य से फ्रीनेस नहीं है तो गुणों को क्या समझेगा? बोलना सीख जाएगा कि साहब एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, मेरा ज्ञान गुण और श्रद्धा गुण रूप नहीं होता है, बहुत अच्छा है। और घर में बच्चे का इलाज कौन करेगा? वो तो नहीं करेगा। और बच्चा भी मेरा, अरे बच्चा मेरा है तो संक्रमण हो गया कि नहीं उसमें? नहीं आ रही समझ। कुछ प्रैक्टिकल करना भी है कि खाली चैन ज्ञान बढ़ाना और बढ़ा के किसको? भगवान को सुनाना, उनको सुनाना है कि इसको सुनना है? ये भी समझता है कि नहीं समझता है? तो अभी तक क्या क्या सुना है अपने आप को? अभी तक आज तक जिनवाणी सुनी, अपने आप को क्या सुनाया है ये पूछ रहे हैं। क्या सुना है बताओ? मैंने अपन खुद बोलना सीख गया ना, मेरा शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, मैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य क्या करता है, ये सुना क्या? तो ये सुन लिया, सब सुन लिया। कर्ता बुद्धि टूटना चाहिए, उसको सुनना कहते हैं। चिंता तो वैसी की वैसी है, अनंतानुबंधी कषाय तो वैसी की वैसी जिंदा है। वो सब सुन लिया, सब समझ लिया, ये अपना आप उठा गया। ढीला पड़े ये अगर स्वभाव की तरफ यानी जिनवाणी की सत्यता का थोड़ा भरोसा आए और फिर ये कहे कि बात तो यही सत्य है पर मेरा श्रद्धा ज्ञान नहीं मान रहा, तो ढीला पड़ेगा। नहीं तो फिर अपने आप को फिर से ठगेगा कि कुछ बातें निश्चय की, कुछ व्यवहार की और मेरी भूमिका के अनुसार होती है, ये मर गया है जी। और जिसने ये निर्णय कर लिया कि मेरे को समझ में आ गई, तो वो समझने का है ना कर्ता बुद्धि तोड़ने का अभ्यास गया, क्योंकि जब समझ में ही आ गई तो समझ का काम तो पूरा हो गया।
ये तो खुद ये समझे कि जिनवाणी की शर्त है, समझ में आ गई, मैंने कर्ता बुद्धि टूटना चाहिए, और मेरी नहीं टूटी, मैंने मेरा ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इसको, नहीं कर रहा तो समझा कि इसको कौन कहता है इसको? समझने की परिभाषा तो समझो। जिन्हें भगवान की आज्ञा से अपना ज्ञान सहमत होना, इसका नाम समझना है। उसके पहले समझना नहीं है, सुनना है। सुनने को समझना, समझ गया, सब जगह तो होता है, क्या करें? नहीं राकेश, पढ़ने को ही समझ गया कि मेरा उम्र पूरा हो गया। अरे पढ़ने से ज़्यादा सुनने से समझ में आता है, और सुनने के बाद सुनना ही होता है, समझना नहीं होता है। सुनने के बाद फिर उसको थोड़ा शांति से प्रैक्टिकल करें। सुनने के बाद जो अपन ने सुना, वो जो अपन 24 घंटे कर रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं, उससे टेली करें कि ये जो मैंने सुना ये सत्य है, ये जो मैं आंखों से देख रहा हूँ ये सत्य है। क्योंकि सारी दुनिया ऐसे, मैं भी ऐसे ही देख रहा हूँ, और आज सुना तो कुछ और है। सुना तो ये है कि कार्य उपादान से होता है, और दिखता ये है कि निमित्त से होता है। तो दो बातें आ गई ना। तो अब आप प्रैक्टिकल करो और उसको कसौटी पर कस के देखो कि मैंने जो सुना था वो सत्य है कि जो मैं मान रहा हूँ वो सत्य है। इतना होमवर्क है उसके आगे का। तो फिर उसको ये लगना चाहिए कि ये जो मैं देख रहा हूँ तो सारे ही होंदा देख रहा हूँ, जो जिनवाणी कह रही है वो परम सत्य है। तो 24 घंटे देखो, कोई ऐसा थोड़े कि मंदिर में ही देखेगा, 24 घंटे देखो, क्योंकि हर कार्य जो हो रहा है उसके सामने वो उपादान भी, निमित्त भी है। तो अपने को निमित्त से होता हुआ दिखता है कि उसका उपादान पलटता हुआ दिखता है। तो दृष्टि दोष है, निकाल दो ये अभी। वो मोतियाबिंद दृष्टि दोष नहीं है, ये दृष्टि दोष है। कितनी गजब की बात। संलेखना वाले संलेखना धारण करेंगे, मेरा सब भोजन वोजन का सब त्याग। ऐसा लग रहा है कि देह छूट जाएगा। और कोई त्यागी और गाय समझाने के लिए तो अब उनसे बोले कि साहब मैंने सभी चीज़ का प्रत्याख्यान कर दिया। प्रत्याख्यान क्या होता है? सबका त्याग कर दिया। अब जिनवाणी की शर्त कल बताया था ना, अप्रत्याख्याना वर्णित कषाय का उदय। अनंत अनुबंधी जाए बगैर अप्रत्याख्यान नहीं जाते, और प्रत्याख्यान मौजूद मैंने त्याग हो ही नहीं सकता है, तो वो मिथ्यात्व के बाद ही होता है। तो अप्रत्याख्याना वर्णित कषाय यदि मौजूद है तो चाहे वस्त्र का धागा भी नहीं हो, मिथ्यात्व और अनंत अनुबंधी का पाप तो ही प्रत्याख्यान कहाँ से हो गया? कौन समझा? कि पूरी जिंदगी शास्त्र पढ़ने वालों की हालत है। अरे पहले ज्ञान बहुत हो सकता है, और गुरुदेव हजारों बार बोलते हैं कि ज्ञान बहुत पर दृष्टि होती है, और दृष्टि ये मोक्ष का मार्ग है। आपको समझ में आ रहा है? कुछ की नहीं आ रहा है। ज्ञान और दृष्टि अलग अलग चीज़ है। ज्ञान तो 11 9 पूर्व का, दृष्टि विपरीत है। जिनवाणी की इतनी बात नहीं पच रही कि पहले दृष्टि सुधरती फिर ज्ञान सुधरता है, और वो पहले ज्ञान बढ़ा रहे या ज्ञान सुधार रहे, और वो सुधरते ही नहीं है ना भाई। तो जिनाज्ञा का उल्लंघन है। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान, फिर चार तो सम्यक दर्शन दृष्टि सुधारना, ये होता तब ज्ञान को सम्यक कहते हैं। अब उमा स्वामी आचार्य ने पूरा द्वादशांग अनंत तीर्थंकर की वाणी, एक भी आचार्य की वाणी या सम्यक दृष्टि की वाणी सब तीर्थंकर की वाणी जैसी अलग नहीं होती। तो जब उन्होंने वस्तु स्वरूप ऐसा देखा है कि दृष्टि सुधरती फिर ज्ञान सुधरता है, फिर आप ज्ञान सुधारने की बात क्यों करते हो? आचार्य की बात क्यों करते हो आप? तो अनंत तीर्थंकर से विपरीत उद्देश्य है कि नहीं? सवाल ये कि इसको भी यही पसंद आता है। अरे हम क्या साहब इतनी सरल बात है, जब उसको ये तो कहा कि ये त्याग करो वो त्याग करो, ये तो कहना क्या क्या बातें करते हो। और ये क्या करते हैं कि यही सही करते हैं, दृष्टि सुधारो पहले, नहीं हरी चलो। तो इसका अर्थ है कि बाहर के संयोग को ग्रहण और त्याग मानता है, तो जिनवाणी से विपरीत चिंतन है गया।
कषाय की मंदता है तो भले स्वर्ग जाएगा, पर दृष्टि और भी दृष्टि लेके जाएगा। ये तो अनंत बार हुआ, अनंत काल की घटना चल रही है इसमें, एक जन्म की कहानी नहीं है ये। जीव अनादि अनंत फैसले करा रही है जिनवाणी। जिनवाणी यानी जिनेन्द्र भगवान का भक्त इस जन्म का क्या, अगले जन्मों में भी दुखी नहीं होना चाहिए। अगर जिनेन्द्र भगवान अनंत चतुष्टय के धारी और उनका भक्त इस जन्म में अगले जन्म में दुखी हो जाए तो परमात्मा को बदनाम करेगा वो। चला कूद होता है और बदनाम उनको करेगा। इतनी कठिन पड़ती है बात, कठिन नहीं पड़ती। दृष्टि सुधारो पहले, दृष्टि सुधारो मने सम्यक करो, सम्यक करो मने वस्तु स्वरूप के अनुसार देखो, वस्तु स्वरूप के अनुसार श्रद्धा करो, अपनी अकल से श्रद्धा मत करो। देखना गुण है तो देखता है जीव, तो जिसको देखता है तो अपनी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दृष्टि से मत देखो, वस्तु स्वरूप से देखो। दो द्रव्य को भिन्न देखना सीखो। दो द्रव्य को मिला करके देखने की आदत तो खोटी है। दो द्रव्यों को मिला करके देखने से क्लेश पैदा होता है, और स्वतंत्र देखने से शांति पैदा होती है। शांति का मंत्र देखना निर्भर है कैसा देखता है। क्या समझ आ रही है? कोई काम की बात नहीं, समझे? इसको होमवर्क समझ में आएगा जिनवाणी क्या चाह रही है। अपनी अकल से तो मरे ही है। जिनवाणी सम्यक ज्ञान से लिखी है और ये पढ़ता मिथ्या ज्ञान से, इसलिए इसके सही अर्थ नहीं निकाल पाएगा जब तक क्लास में नहीं बैठेगा। तो फिर क्लास भी देख लेना अपनी बुद्धि से, वो वक्ता भी होश में हो, नहीं तो डुबो देगा इसको। जैसा लिखा वैसे ही पढ़ाएगा तो वो ऊंधी दृष्टि है। कैसी कैसी बात है। अब देखो आगे। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि चेतिता उत्तरादि का नहीं। आगे और विचार करते एक फैसला तो हो गया आचार्य का। अब चंद्राचार्य ने घोषणा कर दी, दो तर्क सुन करके ये सिद्ध हुआ कि भाई जिसका त्याग करा वो बाहर है, त्याग करने वाला अलग है। अब दूसरा, यदि चेतिता उत्तरादि का नहीं है तो चेतिता किसका है? चेतिता का ही चेतिता है। इस चेतिता से भिन्न ऐसा दूसरा कौन सा चेतिता है? चेतिता मैंने आत्मा, आत्मा मैंने ज्ञान। ये ज्ञान फिर आके किसका है? त्याग करने वाले का नहीं तो है किसका है? है कि जिसका यह चेतिता है। इस चेतिता से भिन्न अन्य कोई चेतिता नहीं है, किंतु वे दो स्वस्वामी रूप अंश ही हैं। यहाँ स्वस्वामी रूप अंशों के व्यवहार से क्या साध्य है? कुछ भी साध्य नहीं है। तब फिर अपोहक त्याग करने वाला किसी का नहीं है। अपोहक अपोहक ही है, यह निश्चय है। त्याग स्वभाव आत्मा, इसके अंदर दो बीमारी घुसी। बाहर का तो किसी पदार्थ को जीव ने ग्रहण भी नहीं किया, त्याग भी नहीं करना, क्योंकि वो तो त्याग स्वरूप ही है। परंतु अपने स्वभाव को स्वरूप को नहीं जानने से दो तरह के रोग घुसे इसके अंदर, उसका त्याग कराते हैं। वो दो तरह का त्याग क्या है कि एक तो अपने से भिन्न अन्य पदार्थों के साथ एकत्व करता है, ये करा है इसने। ये त्रिकाल द्रव्य स्वभाव को देखो तो उसमें ये नहीं घटना घटती है, उसमें एकत्व ममत्व नहीं होता है, तो एक रूप है। पर जो उसकी वर्तमान ज्ञान की व्यक्त पर्याय है वो अपने अपने द्रव्य के स्वभाव से अपरिचित होने के कारण उसको अपने ज्ञान की पर्याय को, श्रद्धा की पर्याय को, चारित्र की पर्याय को अपने स्वामी उसके साथ एकत्व करना था। ये वस्तु स्वरूप है, पर उसने उससे अपने द्रव्य से एकत्व नहीं किया, तो जगत के अनंत पदार्थों से एकत्व किया है। अनंतों से किया, एकांतों से नहीं किया, अनंतों पदार्थ से किया है। ये वास्तव में घटना घटी है, नहीं तो चार गति भटकता नहीं जी। तो ये इसका नाम मिथ्या दर्शन है। तो त्याग करना है तो इसका करना है, इसका जिम्मेवारी कराएगी। क्या कराएगी कि पर द्रव्यों का एकत्व का त्याग हो, और वो त्याग किसके बल पे होगा कि वो अपने स्वभाव के एकत्व के साथ।
ये आचार्य ने प्रतिज्ञा करी कि मैं तुमको स्व से एकत्व की और पर से विभक्त की कथा सुनाऊंगा। तुम पूरे समय सार को पढ़ के ये काम करना। मेरे गुण दोष मत देखना कि अभी तो आप छदमस्त हो, तो आपको केवल ज्ञान नहीं है, आप क्या जानो, इतनी ज़्यादा बुद्धि मत लगाना। कोई बताएगा क्या काम सौंपा आचार्य? स्व से एकत्व, पर से विभक्त, जिनवाणी की भाषा, अपनी भाषा में बात करो। माँ को बच्चे को मम्मम के खिलाती है, आप मम्मम बोल के बोलो। हाँ पर मेरे कोई नहीं है। हाँ, द्रवित हो, मेरा शुद्धात्मक हो, क्योंकि मेरी बरिया है ना, ये जानने और देखने की बरिया मेरी है। तो मेरी है माने ये मैं हूँ। ये जानने देखने की बरिया है ना, ये मैं हूँ। अब ये मेरी इतनी बड़ी गलती है कि मैं अपना जनक, जिसमें से ये ज्ञान और दर्शन की बरिया उत्पन्न होती है, ये मेरा स्वामी है। अब मैं इसके साथ एकत्व करूं तो दुनिया में शोभता है, और वो सत्य है, और वो सम्यक ज्ञान है, और वो सम्यक दर्शन है। मुझे अगर रुचि करना है तो मेरे स्वामी की, मेरे घर की करना चाहिए। अब मैं इसको छोड़ करके ईंट चूने पत्थर के घर को अपना मानता हूँ, जो गेर दिखा उसको जानने में लगा रहता हूँ। ये बहुत बड़ा दोष है। ये समझ में नहीं आ रही। तो ये मेरे को करना था। तो ये एक तो ये मैंने गलती करी है, इसका नाम मिथ्या दर्शन, इसका नाम पर से एकत्व है। जिस ज्ञेय को देखता है उसके साथ एकता पना करता है, ये बड़ी बड़ा दोष है। तो वास्तव में तो जो ये दोष, इस दोष का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो जिसका होता है तो वो दोष मेरे अंदर है ना। वो खाया पिया मैंने थोड़ी जो उसका त्याग करे, ये तो खाया, ये तो मिथ्या दर्शन किया है, उसकी पर्याय में है, और ये अगले जन्म साथ जाएगा। अगर मिथ्यात्व का यहाँ पे त्याग नहीं हुआ तो मिथ्या दर्शन को लेके जाएगा अगले जन्म में। ये बाहर के पदार्थों को न लेके जाएगा ना लेके आया था, पर मिथ्या दर्शन को लेके आया है और लेके जाएगा अगर नहीं गया तो जिनवाणी ये कह रही है कि अगर गलती से आ गया है पूर्व जन्म से तो अब जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो चला गया तो फिर भटकेगा नरक, क्योंकि अभी जो मिथ्या दर्शन को दूर करने का जो अवसर था वो तूने गंवा दिया। तूने अपनी सारी शक्ति बाहर के त्याग में या तो इकट्ठा करने में लगाई है और या त्याग करने में लगाई, दो ही जगह बुद्धि चली तेरी। जब से थोड़ा समझदार नहीं हुआ तब से तो लाभ 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 लाभ, जब बड़ा हो गया, जवान हो गया, कमाने लग गया, करो इकट्ठा करो, बुद्धि आई क्या रही है तो सब छोड़ के चले जाएंगे। जिनवाणी पढ़ा ये तो कोई काम आने वाला नहीं, तो अब करो त्याग करो, हर बार हर दिन 1000 रुपये का त्याग करो, वहाँ करो, तो वो त्याग की धुन लगी। कर ले कितना करे, कपड़े भी छोड़ दिए, अब बोल क्या करेगा। जिनवाणी मिथ्यात्व का त्याग करा रही तो सुना ही नहीं तूने। किस चिड़िया का नाम है, समझे जी? आपको चलती है क्या? अरे मिथ्यात्व रूप परिणमन चल रहा है कि नहीं, उसका क्या लक्षण है? आपको क्या लक्षण समझ में आया? एक समय चेन में लेता है, एक समय। अरे यार ये समझने लगे यार, पहले ये समझने लगे, फिर लगे कि तो कितना बड़ा दोष है इसमें, मेरा आत्मा चला गया। ये अभी ये मैंने क्या करा, ये जब उसको कोई गलती समझ में आई कि मैंने क्या करा, ये बीड़ी सिगरेट जो बच्चा था जब पी रहा, सब तो ये व्यसन कर लिए, अब इसकी सजा आज जवानी में भोग रहा है तो उसको पछतावा होता है, मेरे माँ बाप ने मना क्यों नहीं करा, आज मेरा जीवन तहस नहस हो गया। ऐसा ये इसको लगेगा कि मैंने क्या करा है, पर द्रव्य को अपना मानना, उसकी कर्ता बुद्धि, उसकी चिंता, इसमें मेरा आत्मा तो पूरा पकड़ ही रह गया। जिसके आश्रय से मेरे को सम्यक दर्शन ज्ञान होता है वो तो मेरे सुनने को ही नहीं मिला, और इसमें तो जीवन बर्बाद हो गया और आत्मा और चला गया। अब मैं क्या करूँ? ऐसा विचार करने को शेर की आंखों में तो आंसू आ गए। अब तो सुन के अभी लड्डू आपने खाएंगे, अष्टमी है तो क्या बनाएंगे? अरे कोई पछतावा होता भी है कि नहीं? सुने तो इसको लगे कि जैन दर्शन मिथ्यात्व का त्याग करा रही, जो द्रव्यलिंगी नहीं कर पाए, और हमारी ये ओंधी बुद्धि, बाहर की चीज़ों को छोड़ने की बुद्धि, ये बुद्धि हमको द्रव्यलिंगी बना दिया इसने। पर जिनवाणी मिथ्या दृष्टि कह रही क्योंकि द्रव्यलिंगी ने मिथ्यात्व का त्याग नहीं करा।
तो यदि ये बाहर की चीज़ों को त्याग करने की बुद्धि की साइड हमारा ज्ञान चल रहा है तो वो उल्टे रास्ते चल रहा है वो। कैसी अब दूसरी बात, एक तो समझ में आया यह मिथ्यात्व, इस मिथ्यात्व का त्याग कराना कैसे होएगा कि आत्मा की स्वीकृति पर होगा। ये कोई बातों से भाषा भाषा से नहीं होता है कि मैं तो शरीर को अपना नहीं मानता, तू रहने में तो किसको मानता अपना, ये जिनवाणी को पता है। क्योंकि जैन दर्शन में अस्थि पूर्वक नास्ति होती है, आत्मा को अपना मानना सम्यक दर्शन है। ये सम्यक दर्शन होने पर ही मिथ्या दर्शन का त्याग होता है। अपना आत्मा को अपना मानने पर ही परद्रव्य का अपना मानना बंद होता है। अब जिनवाणी नास्ति से भी बोलती है, अस्थि से भी बोलती है। तो नास्ति से तो बोलती है इसलिए कि तू काका फंसा, तेरे को जिनवाणी बताएगी, और अस्थि है तो वो तेरे को अभी परिचय नहीं है उसका, तो अस्थि का परिचय भी धीरे 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 कराएंगे। और ये तेरे को भी प्रश्न होना चाहिए कि मैं शरीर को अपना नहीं मानूं तो अपना किसको मानूं, ये तो बताओ। तू बस ये सुनता पूरी जिंदगी शरीर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, बच्चे मेरा नहीं, बस तू भी ऐसे माला जपने लगता है, पर पूरी जिंदगी ये नहीं पूछता कि अपनी चीज तो बताओ किसको अपना माने। ये तो अपने को प्रश्न होना चाहिए। नहीं आ रही आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। अन्यमति का सारा उपदेश बड़े बड़े उनके साथ वो कहेंगे सब के साथ नहीं करना चाहिए, व्यभिचार नहीं, चोरी नहीं करना, पर उनको बताइए कि क्या करना चाहिए तो बोलो। पूरे 1 घंटे के भाषण में आप ये तो बोलो कि ये जो यहाँ आए हैं सुनने, इसको ये नहीं करें वो तो ठीक, पर उसको करना क्या चाहिए ये तो बोलो। वो उसको नहीं पता, ये उनका दोष, इसने क्यों नहीं पूछा, सब तो इसकी बात कर रहे हैं। हमने जिनवाणी सुनी है ना, अब जिनवाणी तो बोलेगी नास्ते से, आपका ज्ञान कहाँ फंसा है ये जिनवाणी बताएगी, आपको थोड़ी मालूम है। तो बताएगी भाई कि तू शरीर को अपना मानता, घर को अपना मानता, उनको जो उसको देखे अपना मानता, उनकी करता बुद्धि, तो अब तो भाई ये मिथ्या दर्शन है, ये नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं करना चाहिए तो वो तो दूसरे दिन पीरियड आएगा, क्या करना चाहिए, अब दूसरे दिन तो आए ही नहीं। तो ये अपने को प्रश्न होना चाहिए, अपने को चैन नहीं मिलना चाहिए जब तक कि अपन वो अस्थि पक्ष नहीं स्वीकार कर ले। इस पर सर क्या प्रश्न होना चाहिए? होश में नहीं हो कितनी ताकत। हमारा दिल जब तक हमारी इस शंका का समाधान नहीं कर ले तब तक उसको ना रोटी खाना चाहिए ना नींद आनी चाहिए। क्योंकि जिनवाणी इसके पीछे पड़ी है कि मेरे को मेरा श्रद्धान करना चाहिए, तो मैं मेरा श्रद्धान कैसे करूं? मैं और मेरा, मैं मैंने ये जो जानने देखने की पर्याय, मेरा मैंने इसका जनक आत्मा। जिनवाणी कह रही पर का त्याग कुछ नहीं, मैं त्याग स्वरूप हूँ, इसको जानना चाहिए। वो त्याग स्वरूप होने पर भी मैंने घोटाला करा। क्या करा कि मैंने मिथ्या दर्शन करा, एकत्व करा सब जगत से। पहली बीमारी तो ये है। अब दूसरी बीमारी, जिन पदार्थों से एकत्व किया, समझ में आया, उसी से ममता करता है। अभी एकत्व टूट जाए उसके बाद भी उनसे ममता बनी रहती है, ये दूसरा अपराध है। आपको समझ आया नहीं क्या बोल रहा है? एकत्व में तो मैं हूं ऐसा मानता है, एकत्व में तो कब्जा करता है उसके ऊपर, और ममत्व में उनसे ममता करता है, मेरा फना करता है। जैसे मैं पत्नी हूँ ऐसा नहीं बोलेगा, मैं घर हूँ ऐसा बोलेगा क्या कि घर मेरा है? तो दो चीजें हो गई ना। तो ये जो मेरा बना है अपने से भिन्न पदार्थों के साथ, ये ममता है, ये भी उतना ही खतरनाक अपराध है। परंतु एक ये ममता दो तरह की होती है, एक एकत्व सहित की और एक एकत्व के बिना की। यानी जो रागादि का परिणाम होता, ये रागादि का परिणाम है, उसका दूसरा नाम। थोड़ा थोड़ा समझना, अपने अंदर बीमारी चल रही कि नहीं ये भी देखना। तो ये देखना, ये जो है, ये जो ममता है
ये ममता अपना मानने के साथ भी होती है और अपना नहीं माने तब भी होती है, क्योंकि ये दूसरी बीमारी है, ये चारित्र मोह संबंधी है। समझ में आ रही? तो ये ममता, ये भी अपराध है। ये ममता है अपने से भिन्न पदार्थों की, ये भी तोड़ना, इसका त्याग, यानी राग उत्पन्न होना। अपने से भिन्न पदार्थों को अपना मानना मिथ्या दर्शन है और उनके पीछे राग द्वेष मोह का परिणाम होना, ये मेरापना है, ये राग है। ये दोनों का अभाव हो तो परमात्मा बनते हैं। अब दोनों का नाश की विधि कि वो आत्मा को अपना मानने पर तो एकत्र बुद्धि टूटती है और आत्मा में रमने पर राग उत्पन्न नहीं होता, इसका नाम राग का नाश है। तो वो जो राग उत्पन्न हो रहा है वो नष्ट करो, नहीं होएगा। वो तो उत्पन्न होते ही नहीं है। कब नहीं होता है कि जिससे एकत्व करा है उसमें विश्राम करो। इसे तो बिल्कुल सटीक बात है। जिससे एकत्व करा है वो आपका घर है, आप उसमें रहो। आप उसमें जब रहोगे तो ये बाहर जाने का राग ही नहीं होगा। इसका नाम है राग का त्याग करना। तो ये राग का त्याग कोई भाषा से नहीं होता है। क्या आज मेरे इतने जोड़ कपड़े का त्याग, अच्छा 10 लक्षण में अलमारी में कितनी साड़ी पड़ी है 50, कि 10 दिन में कितनी पहनेंगे कि 10, 40 का त्याग। तो प्रश्न है कि 40 का मालिकियत बना छूटा कि नहीं, तो फिर त्याग का हुआ। अपनी चीज को पहले अपने मानो। अरे अलग कोई शांत है, ये यही ऐसे नाटक कर करके धर्मात्मा मानता है, यही तो कह रहा है। ये जिनवाणी कह रही कि आप कह रहे हो? हाँ, तो जिनवाणी कह रही इससे अपना ज्ञान सहमत हो तो मोक्ष मार्ग शुरू हो जाए। यही तो बात जिनवाणी, ये जीव मानता नहीं है। तो ये अभी ये इतना अभ्यास से ये जीव के ज्ञान में वस्तु से टकराने लगा है। मैंने कुछ वस्तु के नियम ख्याल में आने लगे, पर नियम ख्याल में आने से क्या होता है? बाएं हाथ नहीं चलना चाहिए, पर चलो जब रेड सिग्नल है तो पार नहीं करना चाहिए, पर रुको जब तो चालन बनेगा। रूल इज रूल। लाने का प्रयत्न करेगा तब आएगी, धीरे धीरे। इसीलिए समझाते हैं। और ये बात मैं आज ही नहीं कह रहा हूँ, हजारों बार बोल चुके हैं, पर अब इसको जिस दिन पकड़ में आए, अभी इसको समझ में आ रहा है कि एकत्व और ममत्व के त्याग से मिथ्या दर्शन और कषाय का नाश होता है। ये वस्तु स्वरूप है। और शॉर्ट में इतनी बात बोलेंगे, समझना इसकी ड्यूटी है। और इसका अर्थ है कि दोनों चीजें प्रैक्टिकल मांगती है। बोलने से थोड़ी कोई कषाय का अभाव हो जाता है, बोलने से थोड़ी त्याग हो जाता है। अभी 34 गाथा के अंदर कहा कि प्रत्याख्यान त्याग करना, ये तो नाम मात्र कथन है, खाली बोलने के लिए सिखा रहे हैं। वास्तव में तो जब अपने घर में रहता है राग उत्पन्न नहीं होता। इसका नाम है राग का त्याग। ज्ञान ही प्रत्याख्यान, जानने में आया और त्याग हो गया। अरे एक व्यक्ति अभी अपन घर जाएंगे और 14 से दाल बाफले खाएंगे और भर पेट खाएंगे। अब उसके बाद आपको किस व्यक्ति को बाहर जाकर के चाट पकौड़ी खाने का परिणाम होगा? और नहीं होएगा तो क्यों नहीं होएगा? जो तृप्ति हमको चाहिए थी वो सारी तृप्ति है, वहाँ टाइप हो जाएगा। अब यहाँ पे आज बेसत में गट्टे बन गए, रोटी बन गई। अब नहीं भाई, अब आधा भूखा, आप क्या करेगा? अब ढूंढेगा। अरे आपको समझ में आ रही नहीं आ रही? तृप्त आत्मा को राग नहीं होता है, और अतृप्त आत्मा तो फिर राग करेगी इसी। और उस राग का विषय हमेशा प्रवृत्ति होते हैं, क्योंकि जो अपनी शांति है वो अपने अंदर से प्राप्त नहीं करी, तो उस विषय भोग को प्राप्त करने की तमन्ना, इसी का नाम राग है। अरे कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाषा से क्या करेंगे? आपका प्रैक्टिकल करो, घर में जाएंगे तो क्या हो रहा है? किस गजब की बात। दूसरे नंबर का त्याग कौन सा? राग का। राग का त्याग, ये भी नाम मात्र कथन है। क्यों? क्योंकि आत्मा तो त्याग स्वरूप है।
मैंने आत्मा में अद्रव्य स्वभाव, आत्मा में कोई पद्रव्य आया ही नहीं है, तो मिथ्या दर्शन का परिणाम भी नहीं आया, तो मिथ्या दर्शन का विषय वो कैसे आएगा? आई समझ बात? अब जिसका राग किया है तो दो चीजें, एक तो जिसका राग किया वो, और एक राग, ये दोनों के अभाव स्वरूप आत्मा। तो समझ आ रही है? राग द्वेष का जो परिणाम होता है ना, वो अद्धर अद्धर होता है। अद्धर अद्धर समझते हो? ऊपर ऊपर, वो आत्मा के अंदर प्रविष्ट नहीं होता है, और वो बाहर में कोई दूसरा द्रव्य कराता भी नहीं है। गजब की बात है कि आत्मा भी नहीं करता, बाहर वाला कराता भी नहीं है, वो छाती पे मुंह गलता है, ऊपर ही ऊपर, और ऊपर ही ऊपर रहता है। अब ये जीव जो है वो ऊपर ही ऊपर वाले को पकड़ता रहता है, उससे खेला करता है, फिर आग के गोले से खेलता है, आग के अंगारे से खेलता है, चिल्लाता भी है कि मैं जल रहा हूं, पर छोड़ता नहीं है उसको। नहीं समझ? गरम गरम चिमटा बच्चे ने पकड़ लिया और वो चिल्ला रहा, हाथ जल रहा, तो माँ सबसे पहले क्या बोलेगी? उसको मारेगी, कहेगी पहले इसको तो छोड़, तो जहाँ छोड़ा कि पहले तो जलना बंद हुआ, अब जो जल गया उसका इलाज कर लेंगे, पर उसको छोड़ता नहीं है और चिल्लाना बंद करता नहीं है, और करेगा कैसे? ऐसी दशा जीव की। राग करता रहता है, परद्रव्य को अपना मानता रहता है, दुख भोगा करता है, जलता रहता है क्लेश में, पर ये दो चीजों को छोड़ता नहीं है। अब ये जिनवाणी कह रहे सबसे पहले ये छोड़ तो सही, फिर तेरा ट्रीटमेंट हम करेंगे। क्या करें? जहर खाता रहे हो, जीने की तमन्ना करेंगे, नहीं होगा। राग करके जीव कब सुखी होएगा? अपना मान के कब सुखी होएगा? नहीं होएगा। अच्छा, बंद कब से करना है ये बता? बंद करना नहीं है, दुखी हो रहा है पर छोड़ना नहीं है, ऐसी दशा है। करना अच्छा, ये बात आप कहाँ से लाए कि एकदम नहीं हो सकते हैं? ये जो स्वर है आपका, ये चारित्र को पकड़ रहा है, सिर्फ स्वपर के भेद में अपना आत्मा अपना है कि परद्रव्य अपना मानना है। इसमें एकदम और कम ज्यादा और थोड़ा, इसमें कहाँ सवाल है? इसमें वो बात चारित्र में लागू पड़ती कि एकदम नहीं जाएगा। श्रद्धा में तो एक झटके में होता है, यस या नो, स्व या पर। कौन सी चौकड़ी में होगा? वो कितने परसेंट होएगा? अभी मिथ्या दर्शन कितना परसेंट गया? कैसे किया? अब इसको ऐसा लगता है मैंने इतनी पढ़ाई करी, वो 100% मिथ्या दृष्टि कह रहे। अब यहाँ जिनवाणी क्या करे, अपन क्या करें? जिनवाणी कह रही है आप श्रद्धा चारित्र को अलग अलग समझो। चारित्र में क्रम पड़ता है, श्रद्धा में नहीं पड़ता है। सिर्फ दो बातें, सच्चे देव वीतरागी कि अन्य देव रागी देव, ऐसे क्रम में पड़ता है। भक्ष अभक्ष, दिन रात, स्व और पर, इसमें कोई क्रम नहीं पड़ता है। फैसला सीधा, यस या नो। आपकी भी आदत है, लड़की देखी या दिखाई, फैसला क्या सा? यस या नो के साथ सोचते हैं, गया काम से। तो यस या नो से एक ही बैठक था। अभी यहाँ से बाहर गया, यस नो की कुछ नहीं, वो सब बिगड़ जाएगा हो गया। श्रद्धा में एक साथ जाता है, चारित्र में धीरे धीरे जाता है, तो चारित्र हम उतना समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आपकी बुद्धि की बात है। हम कैसी कोई पढ़ाई तो एक साथ ही कराएंगे ना, तो पढ़ाई एक साथ करा रहे तो आपको क्रम समझना चाहिए कि भाई ये है चारित्र की बात, ये धीरे से होगी। पहले जिनवाणी से के आधार से मेरे को अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है, क्योंकि चारित्र की बात भी साथ में लेते जाएंगे तो इसको पूरा आनंद बनने की प्रोसेस तो ख्याल में आएगी ना।
तो ख्याल में तो पूरी की पूरी पढ़ना पड़ेगी ना। तो आप ऐसा करो ना, वो इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए तो पहले खाली नींव की बात पढ़ो, बस दूसरी पढ़ना ही मत ऊपर की कि साहब पहले मैं नींव भर लूँ एक आध बार, फिर इसकी बात सुनूंगा पढ़ूंगा। अरे तू सब सीख ले, तो भरेगा जब सबसे पहले नींव वही बनाएगा। अरे प्यारी बात और मीठी लगी।